हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी यानी कि 1 to 5 का किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन के द्वारा ही ऑलरेडी मैंने करा दिया है। मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बना होगा किरण पब्लिकेशन पीआरटी प्रैक्टिस सेट, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट कितना है, तो 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए ऐसी प्रैक्टिस सेट अपलोड करती रहूं। तो जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो पीआरटी के हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सभी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। तो ज़रूर चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? कौन सा सखी योजना? तो ये आपकी कौन सी सरकार ने सखी योजना शुरू किया है? आंसर हो जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू किया है। सॉरी, छत्तीसगढ़ नहीं, हरियाणा सरकार ने ये शुरू किया है। किसने किया है? सॉरी, हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, सखी योजना। नेक्स्ट आपका है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, इसमें से कौन आपके सही है, जरूर ये बताना है आपको। तो कथन फर्स्ट में है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नकरणीय कहलाता है। बिल्कुल सही है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है वे जैव अनिम्नकरणीय कहलाता है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। ये भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। अर्थात आपका दोनों कथन सही दिए हुए हैं, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, जिसे अब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका चेंज नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन है साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, विश्वनाथ आनंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को 1988 में कब दिया गया था? 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, जो कि 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देता है? इसमें से कौन सा गुण? ऑप्शन है झिल्लीदार पांव, खोखली हड्डियां, घने रोवे या फिर चंपू जैसे पांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, चंपू जैसे पांव। कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट सबसे पहला संचालित सौर ऊर्जा एयरपोर्ट बन गए हैं? ऑप्शन में है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। करेक्ट हो जाएगा कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में है, यह जो है विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करना है, इसमें से कौन जो है गलत है। तो शुक्र सुबह एवं शाम का तारा, गलत चूज करना है, ये बिल्कुल सही है। शनि बर्फ, चट्टानों एवं धूल से बने छल्ले, ये भी सही दिया हुआ है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह, ये भी सही है। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा और तेज घूमने वाला ग्रह है। बुध सबसे गर्म ग्रह, ये आपके गलत दिया हुआ है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है आपके बुध नहीं बल्कि शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। बुध का औसत तापमान 333 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बल्कि शुक्र का होता है 867 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर, गलत ही पूछा गया था, तो फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? सबसे लंबा इसमें से कौन सा अंग है? करेक्ट हो जाएंगे छोटी आंत। छोटी आंत जो है सबसे लंबी है। इसमें जो है एक लंबा संकीर्ण ट्यूबुलर भाग होता है। नेक्स्ट है आपके कि विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस जो है भरी होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब में आमतौर पर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और यह जो है फिलामेंट के ऑक्सीकरण को कम करता है और यह प्रकृति में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है पहला आपके दिए हुए हैं कि पेनिसिलिन के इंजेक्शन जो है इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। सही है, आपके यहाँ के सही उत्तर ही चूज करना है। तो पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है कि पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं, ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि ईस्ट जो है तीव्रता से प्रजनन करता है और श्वसन के दौरान नाइट्रोजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो ये गलत दिया हुआ है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि आपका जो है सी जो है सिर्फ गलत है, ए बी डी करेक्ट है। तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ए बी डी? देखते हैं, ए बी डी आपके थर्ड नंबर ऑप्शन में दिए हुए, इसलिए थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है वीर सावरकर और गणेश सावरकर, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। तो अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएंगे वीर सावरकर और गणेश सावरकर। यह जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय यह एक गुप्त संगठन था। इसमें क्रांतिकारियों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, और उसको खुद की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन क्या दिया हुआ है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, बिल्कुल करेक्ट। मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोनों ही सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है आपके भारत के मुख्य विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उस पर सरकार के सभी कानूनी मामलों में सहायता करने की जिम्मेवारी होती है और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से
प्राथमिक वकील भी होता है। नेक्स्ट, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो क्या होगा? अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो वाष्प बनकर जो है वह उड़ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जल को गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण यानी कि वाष्पन कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन है। मनुष्य के मूत्र से कौन सी विटामिन निकलती है? आंसर होगी विटामिन सी। मनुष्य के मूत्र से निकलने वाले जो विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी, याद रखिएगा इसे। ये शरीर में संचित नहीं रहते हैं तथा ये जल में घुलनशील होते हैं। अदरवाइज विटामिन के, ई, डी, ए यह वसा में घुलनशील होते हैं तथा यह शरीर में संचित भी रहते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, एवी ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, एंडी जिंदल। तो जीवाणु की खोज जो है ये हमारे एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने क्या चीज का खोज किया था? तो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के जनक माने जाते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट कोच जो है ये आपके हैजर के टीके की खोज किए थे। सारे तथ्य जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मलेरिया का कारण किसकी खोज है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया रोग के कारण की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। रोनाल्ड रॉस जो है एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनका जन्म भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? आंसर हो जाएगा रासायनिक रूप से जो है क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा जल शुद्ध किया जाता है ताकि वह पीने योग्य बन सके। तो उबालना जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो श्वसन से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। श्वसन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी जीव जंतु अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं जिस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन सभी जीव जंतुओं का स्वाभाविक लक्षण है। बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है गया, जहानाबाद, नवादा, पटना। तो बिहार का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर ये आपके गया जिला में गया में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में 13 इंच लंबा भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है और इस मंदिर के ऊपर 40 किलोग्राम सोने का ध्वज कलश लगा हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है जो देश में सर्वाधिक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो है जनसंख्या के अनुसार 2011 में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा जो है आपके हो जाएंगे सिक्किम। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना का प्राचीन नाम था जिसका संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि जो है इसमें जो है जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। ये भी
सही है। इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, ये गलत दिया हुआ है, यानी कि ए और बी सिर्फ सही दिया हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसलिए 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, जनता, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। ये 63 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है। ये आंसर किसी की भी जो है गलत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है कब सीधी पड़ती है? आंसर हो जाएंगे 21 जून को। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च में 23 सितंबर को तथा कर्क रेखा पर 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। हिमालय किस भूस्नति का हिस्सा है? तो हिमालय जो है आपके टेथिस भूस्नति का हिस्सा है। किसका? टेथिस सागर का। लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले विश्व में केवल 2 बड़े महाद्वीप थे। उत्तर में लॉर्सिया या अंगारा भूमि और दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड था। लॉर्सिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक लंबा संकरा और उथला समुद्र था जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। इन भूभागों से नदियों द्वारा तलछट लाकर समुद्र की तलहटी में जमा किया गया था और इन अवसादों को संपीड़न और कुचलन से हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है? आंसर हो जाएंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में जो है दिया गया है, यह एक महत्वपूर्ण और सार्थक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? कौन सा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। तो बंगाल टाइगर अपने आप को कौन कहते थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। 1798 और 1805 के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने खुद को बंगाल टाइगर बताया था। वह एक कट्टर साम्राज्यवादी था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निगम से एक साम्राज्यवादी शक्ति में बदल दिया। उन्होंने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत लाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत भी की थी। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली को। लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो बोहाग बिहू या रंगली बिहू जो है असम और पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। फर्स्ट ऑप्शन असम जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है पनामा, वेलैंड, ग्रैंड कैनाल, हडसन नहर। तो विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आंसर होगा ग्रैंड कैनाल। थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शन है मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर। तो किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा ए मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में भारत के मुरादाबाद शहर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। 5 भारतीय शहरों में कौन कौन है? तो नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, आसनसोल और मुरादाबाद को विश्व के सबसे शोर वाले शहरों में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है?
तो अधिकांश उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने उच्च तापमान और वर्ष भर उच्च मात्रा में वर्षा के लिए जानी जाती है, यानी कि गर्म और आर्द्र जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन सा? आर्यभट्ट। इसे रूस के सहयोग से 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? डेट भी याद रखेंगे, 1975। वहीं अगर आपसे पूछते कि विश्व के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था, तो स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएंगे, जो रसिया के द्वारा छोड़ा गया था। इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? आंसर हो जाएगा सेकंड, हाथी जो है शाकाहारी जंतु। हाथी, गाय, जिराफ, बकरी, ये सभी जो है शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी जंतु वह होता है जो केवल घास, फल, फूल, अनाज इत्यादि खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? पैर का, पंख का, हाथ का, या फिर मछली का पड़? तो मछली जब तैरती है तो मछली का पड़ यानी कि फिन का प्रयोग करती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और मछली एक जलीय जीव है और ये जल के अंदर गलफड़े से सांस लेती है। मिलान करें, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। शरीर का अंग और पदार्थ का पाचन दिया हुआ है। मुंह, मुंह जो है मंड हो जाएंगे। आमाशय की बात करें तो प्रोटीन हो जाएगा। और पित्ताशय जो है ये आपके वसा में पाचन होता है, यानी कि BAC, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जो है सजीव नहीं है? सजीव इसमें से कौन नहीं है पूछा गया है। तो वैसी वस्तु है जिसमें जान न हो निर्जीव कहलाता है। तो यहाँ पे निर्जीव ही पूछा गया है, जैसे टेबल, कुर्सी, मोटर गाड़ी, कार, मोबाइल, कलम इत्यादि। और वैसी वस्तु है जिसमें जान हो, अर्थात उसमें जो है प्राण हो, संवेदना हो, वे सजीव कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, समस्त जीव जंतु। तो यहाँ पे सजीव नहीं है पूछा गया है, तो मोटर गाड़ी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइगर हिल अवस्थित है। टाइगर हिल कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है किस में होता है? तो हरी पत्तियों में होते हैं, हरे तनों में होते हैं। हरी पत्ती और हरे तने में जो है प्रकाश संश्लेषण होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मलेरिया की बीमारी फैलती है किससे? मच्छर से, कीटाणु से, फफूंद से, उपयुक्त सभी से। तो मलेरिया की बीमारी जो है मादा एनोफिलीज नामक मच्छरों के काटने से होता है और इसका वाहक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है। तो मलेरिया का मच्छर जो है दूषित पानी में पनपता है। तो मच्छर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है यहाँ पे दिया गया है? गतका एक मार्शल आर्ट है, बिल्कुल करेक्ट। सुमो एक मार्शल आर्ट है, ये भी सही है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, ये भी सही है। सुमो चीन का एक खेल है, गलत है। सुमो जो है जापान का एक मार्शल आर्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत ही पूछा गया था, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में बाधक है क्या? तो पानी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में बाधक जो है पानी है। खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थों से यदि नमी निकाल दिया जाए तो वह अधिक दिनों तक सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है किसके? आंसर हो जाएंगे विटामिन डी के। विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और यह विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए आवश्यक माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? आंसर आपके हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि शुष्क होने पर उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि इसे गर्म करने पर यह द्रव में नहीं घुलता, यह सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे? थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है।
कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? तो मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय उद्देश्यों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो कृत्रिम उपग्रह जो है मानव निर्मित एक उपकरण है जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, और ये जो है आपके मौसम भविष्यवाणी के लिए भी यूज किया जाता है, संचार के लिए भी, खगोलीय उद्देश्यों के लिए भी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है। तो ये आपके जल प्रबंधन के कार्य करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी हुई है? तो गोपालगंज, सिवान, कैमूर एवं सारण की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। मधुबनी की सीमा जो है आपके उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिला जुड़ते हैं? तो गोपालगंज, सिवान, कैमूर एवं सारण। इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो प्लास्टिक जो है एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है जिससे कई वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे बोतल, बाल्टी, मग, पंखे की पत्तियां, ये सब जो है आपके यूज लाए जाते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो हवा से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बैसाखी पर्व जो है सिख धर्म के लोग बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। सिख समुदाय के लोग अनाज की पूजा करने के साथ साथ अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ सिख जो है करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का कौन एकमात्र तारा है? तो सूर्य जो है सौरमंडल में एकमात्र तारा है। नेक्स्ट है कि अबू धाबी में सिर्फ रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो पेड़ पौधे के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या बता सकते हैं कि वहां कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो अबू धाबी में कौन सा पेड़ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएंगे खजूर। खजूर जो एकमात्र ऐसा पेड़ है जो अबू धाबी में पाया जाता है। वह एकमात्र ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में उग सकता है और खजूर वहां का सबसे सामान्य फल है। नेक्स्ट, आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? आंसर आपके हो जाएंगे सेकंड, खूंटी का प्रयोग करेंगे। कर्नाटक के बेलवानिका गांव के किसान मिट्टी के ढीला करने के लिए खूंटी यानी कि एक लोहे की छड़ का उपयोग करते हैं ताकि प्याज के बीज बोने के लिए जमीन तैयार किया जा सके। किसी भी बीज को बोने के लिए भूमि तैयार करने के लिए मिट्टी को ढीला करना पहला कदम है। पारंपरिक विधि में खूंटी का प्रयोग किया जाता है। खूंटी मतलब क्या है? तो एक लोहे की छड़। नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? आंसर हो जाएगा द्वार पंडित के द्वारा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु द्वार पंडित द्वारा परीक्षा ली जाती थी, जिसे उपदा परीक्षा कहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आंसर हो जाएंगे चीता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीता जो है अपनी फुर्ती एवं रफ्तार के लिए जाना जाता है और यह पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। यह एसिनोक्सिक जाति का जानवर है। इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? जलावन, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी, ये सभी जो है हमें जंगल से प्राप्त होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर जो है ये कौन सा है? तो प्रशांत महासागर करेक्ट हो जाएंगे, पैसिफिक ओशियन। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसकी गहराई, मरियाना ट्रेंच की गहराई कितना है? तो 110-22 मीटर है, 11,022 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है?
आंसर हो जाएगा 8848 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? करेक्ट हो जाएगा धरहरा। बिहार के मुंगेर जिला के धरहरा गांव में बेटी के जन्म लेने पर 10 वृक्ष लगाया जाता है। यहाँ बेटियों और वृक्षों को संरक्षण दिया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से यह गांव जो है काफी हरा भरा हो गया है, जिसका सकारात्मक असर पड़ोस के गांव पर भी पड़ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? इसमें से कौन जो है रक्त में मौजूद नहीं है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सभी रक्त में मौजूद। प्लेसेंटा जो है ये रक्त में मौजूद नहीं है। प्लेसेंटा जो है एक आपके संवहनी अंग है जो रक्त की आपूर्ति प्राप्त करता है। नाउ नेक्स्ट है कि पानी में डुबोने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डुबोने पर एक छड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के दो उदाहरण हैं, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना तथा प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। नेक्स्ट, रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो रोवर्स कप जो है आपके फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? जरवा जनजाति जो है ये किस राज्य में निवास करती है? आंसर आपके हो जाएंगे फोर्थ, अंडमान और निकोबार। निम्नलिखित में से किसने जो है फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया है? ऑप्शन है मनी कॉल, बेन जॉनसन, बर्नार्डो बर्तेलुची या फिर रिचर्ड एटनबरो। तो लिटिल बुद्धा का निर्देशन किसने किया है? आंसर हो जाएगा थर्ड, बर्नार्डो बर्तेलुची। वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए कि मैं कौन हूं। सिर पर मेरे कलगी है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ। अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। तो यह एक मोर की जो है बात हो रही है। मैं एक मोर हूँ, मैं अपने सिर पर शिखा और सनादार पंखों वाला एक भव्य पक्षी हूँ और मैं अच्छा नृत्य करती हूँ जो सबको पसंद आता है। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इसमें से कौन जो है अन्य से भिन्न है? तो नहाना, कपड़े धोना, तैरना, ये सभी जो है आपके पानी में शामिल है। सब में कंघी करना जो है भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? तो वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपके जो है इसका ऑप्शन देखते हैं। कौन से कथन जंगल के संदर्भ में सही दिया हुआ है? यानी कि जंगल जो है मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये गलत है, क्योंकि जंगल में पौधे और जंतु जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मृदा जो है वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होती है, ये भी सही है। यानी कि आपका ACD जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। आंसर हो जाएंगे प्रतिरोध, क्योंकि इसकी जंग के लिए जो है यह उच्च प्रतिरोध है। किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी के द्वारा जो है अधिकतम जल धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा रूस में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और यह विभाजन अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ। तो लॉर्ड कर्जन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शनि,
जो कि ग्रह है, के वलय किससे बने हैं? तो ये आपके बर्फ के चट्टान के बड़े टुकड़े से बने हुए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री जो है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले का एक कस्बा है और यह एक नगर पंचायत है और ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट। यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करते हैं। ये आपको गलत दिया हुआ है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है और यह इसकी स्थापना आपके 1967 में हुआ था और यह जो है केंद्र के द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत दिया हुआ है। तो फर्स्ट सही परंतु कथन सेकंड गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा जैवमंडल। महासागर यानी कि जैवमंडल नहीं, जलमंडल जो है यहाँ पे आपका पाड़ी तंत्र है। महासागर आपका विश्व के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। यह ब्रह्मचर्य और इसका अभ्यास करने के बारे में एक अच्छा विचार देता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे देविका रानी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देविका रानी जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में स्वीकार किया गया और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है भारत की व्यावसायिक यानी कि वित्तीय राजधानी है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यह भी सही दिया हुआ है, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही दिए हुए हैं। तो ये रहे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।